Hey guys, welcome back to another video of microprocessor. In this video we will talk about 8086 microprocessor. अब ये जो माइक्रोप्रोसेसर था ये इतना ज़्यादा पॉपुलर था 90s के टाइम में, क्योंकि इससे पहले जो माइक्रोप्रोसेसर्स आए थे उनके अंदर इतने अच्छे फीचर्स नहीं थे जितने तगड़े फीचर्स 8086 माइक्रोप्रोसेसर में थे, जिन फीचर्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग खुल के बात करने वाले हैं। बट गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले जो है सिस्टम बसेस के ऊपर वीडियो बना रखी है, उस वाले वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि उसके जो फीचर्स है वो इस वाले वीडियो में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सो गाइस, अगर बात करें तो 8085 नाम का जो माइक्रोप्रोसेसर है वो इससे पहले आया था। तो ये जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर है इसको ही एनहांस करके इन्होंने 8086 माइक्रोप्रोसेसर बनाया था, और ये बनाया था इंटेल की तरफ से 1976 में। So basically 8086 microprocessor is an enhanced version of 8085 microprocessor and it is designed by Intel in 1976. So basically ये है वो माइक्रोप्रोसेसर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो माइक्रोप्रोसेसर है ये चिप की तरह दिखता है, और ये जो है वो 70s के टाइम के ऊपर मिनी कंप्यूटर पावर हाउसेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये जो माइक्रोप्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा तगड़े फीचर्स के साथ आता था। इसके पहले के जो माइक्रोप्रोसेसर्स थे वो इतने ज्यादा पॉपुलर और इतने फीचर्स के साथ नहीं आते थे। सो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर है वो क्यों बेटर है इसके पहले के जो माइक्रोप्रोसेसर आए थे उससे, और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या ये फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ 8086, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फीचर, दैट इज 8086 इज अ 16 बिट प्रोसेसर। मतलब ये 16 बिट का प्रोसेसर है बेसिकली। मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रोसेसर 16 बिट का है तो ये 16 बिट ऑफ डेटा के ऊपर एट अ टाइम काम कर सकता है। इट कैन प्रोसेस 16 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम। अब मैं आप लोग को इसको एक एनालॉजी के थ्रू समझाता हूँ, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके एक हाथ में 8 कंचे हैं और एक हाथ में 16 कंचे हैं। तो अगर आपको कोई भी एक मैथमेटिक्स को परफॉर्म करना है तो आप किन कंचों की मदद से ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे या फिर ज्यादा एफिशिएंटली कम टाइम लेकर कर पाओगे? मेरी मानो तो ये जो 16 कंचे है उसके मदद से आप लोग ज्यादा अच्छी तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाओगे। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 12 कंचे आपको गिनने हैं, तो आपको अगर आपके हाथ में 8 कंचे हैं तो आपको सबसे पहले 8 कंचे गिनने पड़ेंगे, फिर आप लोग 4 कंचे गिनोगे, तब जाके 12 बनेगा। बट अगर आपके हाथ में 16 कंचे है तो आप लोग डायरेक्टली 12 कंचों को गिन सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्बल्स एक तरीके से बिट की तरह काम करते हैं, मतलब जितने ज्यादा कंचे आपके हाथ में। सो गाइस, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोसेसिंग है वो 16 जो कंचे है उसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू 8 कंचों की। तो उसी तरीके से अगर बात करें तो एज 8085 इज 8 बिट एंड 8086 इज 16 बिट, 8086 is faster in processing data as compared to 8085। मतलब 8085 जो है इससे पहले का प्रोसेसर ये 8 बिट का था, और अभी का जो प्रोसेसर है 8086 वो 16 बिट का है। इसके वजह से 16 बिट का जो प्रोसेसर है मतलब 8086 वो फास्टर है प्रोसेसिंग में एज कंपेयर टू 8085। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद फर्स्ट फीचर ऑफ 8086। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज 8086 हैज 20 बिट एड्रेस बस। अब एड्रेस बस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सिस्टम बसेस वाली वीडियो में, तो आप लोग उसको जरूर से वॉच आउट कर सकते हो। बट इस वीडियो में एक और अच्छी एनालॉजी के साथ एड्रेस बस को और अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। लेट्स सपोज एक घर है और उस घर के साइड में एक वॉचमैन है, और इस वॉचमैन को पता है कि कौन सी रूम कहां पर है। मतलब अगर वॉचमैन को आप बोलोगे कि मुझे 101 रूम को देखना है तो ये आपको 101 रूम के ऊपर लेकर जाएगा। तो अगर प्रोसेसर की फॉर्म में अगर इसको देखें, प्रोसेसर के एनालॉजी के साथ इसको रिलेट करें, तो ये जो बिल्डिंग है वो एक तरीके से हमारी मेमोरी लोकेशंस होती है, और ये जो अंकल आपको दिख रहे हैं वॉचमैन अंकल, ये एक तरीके से एड्रेस बस होता है हमारा। मतलब एड्रेस बस बेसिकली ये हमें बताता है कि जो मेमोरी लोकेशन में एक्चुअल में डेटा कहां पर पड़ा होता है ये हमें बताता है, उस लोकेशन के ऊपर हमें लेकर जाता है और ये स्टोर करता है उसका एड्रेस। बेसिकली अगर मेरा जो डेटा है जो जिसका नाम है एक्स, अगर वो इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है तो एड्रेस बस जो है वो पॉइंट करेगा इस मेमोरी लोकेशन की तरफ। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इस मेमोरी लोकेशन पे ऊपर मेरा डेटा पड़ा हुआ है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा एड्रेस बस होते हैं उतने ज्यादा मेमोरी लोकेशंस को हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इसी आप लोग एनालॉजी के साथ समझ सकते हो कि एड्रेस बस जो है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और 8086 के अंदर 20 बिट के एड्रेस बस है। अब एड्रेस बस और मेमोरी साइज की जो कैलकुलेशन है उसको मैं आप लोग को और अच्छी तरीके से नेक्स्ट फीचर के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 8086 कैन एड्रेस 2⁻20 इज इक्वल्स टू 1 MB ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जितना डेटा एड्रेस हमें करना होता है वो इक्वल्स टू होता है, मतलब अगर 2 रेज टू जितने एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस कितने 20 बिट का है,
तो 2 to 20 मतलब 1 मिलियन ऑफ जो मेमोरी लोकेशन है उसको वो एड्रेस कर सकता है, मतलब 1 MB ऑफ डेटा को एड्रेस कर सकता है बेसिकली हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो जितना ज्यादा हमारे एड्रेस बस होंगे उतने ज्यादा मेमोरी को ये पॉइंट आउट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 8086 हैज 16 बिट डेटा बस। अब एड्रेस बस तो समझ गया कि जितने ज्यादा मेमोरी लोकेशंस को आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन एड्रेस बस। बट डेटा बस क्या है? डेटा बस ये है कि कितने बिट के ऊपर आप काम कर सकते हो एट अ टाइम। लेट्स सपोज मेरा ये माइक्रो प्रोसेसर है और मेरा ये मेमोरी कार्ड है, मतलब इसको आप स्टोरेज की तरह समझ सकते हो। तो प्रोसेसर से मैं या तो डेटा को रीड कर सकता हूँ मेमोरी से, या तो राइट कर सकता हूँ। तो एट अ टाइम में कितना डेटा राइट और कितना डेटा रीड कर सकता हूँ ये डिपेंड करता है डेटा बस के ऊपर। लेट्स सपोज अगर इट कैन वर्क ऑन 16 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम, मतलब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर 16 बिट का डेटा बस है। अब कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ फीचर ये है कि 40 पिन आईसी है। नेक्स्ट है ऑपरेट्स ऑन +5 वोल्ट पावर सप्लाई, मतलब 5 या फिर 5 से ज्यादा वोल्टेज पावर सप्लाई के ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 to 10 मेगाहर्ट्ज होती है। नेक्स्ट कंटेन 6 बिट इंस्ट्रक्शन क्यू। अब इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होता है? एक बेसिकली एक क्यू होता है और उसके अंदर हम लोग 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं और 1 by 1 वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को फेच होने का जो टाइम है वो बच जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट ये है कि पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट दैट कंटेन्स मल एंड डिव ऑपरेशंस। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इसका इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो कैपेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंटेन्स 29,000 ट्रांजिस्टर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बेसिकली 29K मतलब 29,000 ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 16 बिट ALU एंड 16 बिट रजिस्टर। दो चीजें होती है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको हम लोग ALU बोलते हैं, जो कि एक्चुअल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, मतलब 16 बिट के डेटा के ऊपर ये कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। और रजिस्टर मतलब कितना डेटा स्टोर करके रख सकता है, मतलब 16 बिट ऑफ डेटा जो है वो ये स्टोर करके रख सकता है एक रजिस्टर में। नेक्स्ट है 8086 सपोर्ट्स पाइपलाइनिंग। अब ये जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बन सकता है, इनफैक्ट इंस्ट्रक्शन क्यू के ऊपर भी बन सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बने तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर कोई एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, उसी टाइम के ऊपर सेम टाइम के ऊपर दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है वो फेच हो रही होगी, ताकि जो फेचिंग और एग्जीक्यूशन का टाइम है ना वो बच सके और जो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग है वो और ज्यादा बढ़ सके। तो 8086 में ये जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट है, वाइल 8085 में जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो सपोर्टेड नहीं है। आई होप ये सारे फीचर्स आप लोग को क्लियर है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।